साथ मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं, रेलटेल के मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है और इस बीच हम देख रहे हैं कि रेलवे कंपनियां फोकस में भी हैं। रेलटेल भी नतीजों के बाद आज मजबूती में है। Q3 के नतीजे काफी मजबूत आए हैं। आय में 47% की बढ़ोतरी हुई और मुनाफे में भी 95% की बढ़त इस बार देखने को मिली है। साथ ही मार्जिन में भी सुधार आया है इस बार। नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD संजय कुमार जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो इस तिमाही तो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आई, स्पेशली अगर 9 महीने का परफॉर्मेंस हम देखें तो आय में आपने 37% की ग्रोथ दर्ज की है। तो क्या अब हम माने कि FY24 के लिए जो आय ग्रोथ के को लेकर गाइडेंस है उसमें आप कुछ बदलाव करेंगे, 20 से 25% की गाइडेंस देंगे, या फिर चौथी तिमाही थोड़ी वहां पर धीमी ग्रोथ देखने को मिल सकती है? मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि हमारी ग्रोथ गाइडेंस को थोड़ा सा करेक्शन कह सकते हैं कि 25 से 30% में हम कंजर्वेटिवली वी आर सेइंग, बट दैट डजंट मीन, उसका मतलब ये नहीं मैं मानूंगा कि हमारी Q4 में ग्रोथ स्लो होने वाली है, और हम कोशिश करेंगे कि हम और भी बेहतर करें। बिल्कुल। ज़रा सर ये बताइए कि जो आपकी करंट ऑर्डर बुक है उस पर सबसे पहले नज़रिया दीजिए, क्या स्थिति है उसकी, और आगे जो है यहाँ से ग्रोथ का क्या नज़रिया होगा, और अगर हम इस साल के अंत तक का ऑर्डर बुक को देखें तो वो क्या रहने वाली है, और FY25 में ऑर्डर इनफ्लो के लक्ष्य किस तरह के हैं? सो ऑर्डर बुक अभी हम लोग 4800 करोड़ प्लस पर स्टैंड कर रहे हैं, और एंड ऑफ दिस क्वार्टर चूंकि कुछ ऑर्डर्स हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग 4500 टू 5000 करोड़ के बीच में ही रहेंगे। और अगले साल के लिए हम उम्मीद करते हैं कि कुछ नए ऑर्डर्स जो हम आएंगे, कंजर्वेटिवली आई कैन से कि करीब 3000 करोड़ के नए ऑर्डर्स अगले साल हमें मिलने चाहिए। हम्म। और आपके मुताबिक अब अभी इस वक्त ऑर्डर बुक की बात करें तो वो मौजूदा ऑर्डर बुक किस तरीके की है, और FY24 के लिए ऑर्डर बुक को लेकर आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं? देखिए, एक तो रेलवे के जो सिग्नलिंग और LTE कवच से रिलेटेड वर्क्स हैं, इसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमें अच्छा शेयर मिलना चाहिए। इसके अलावा स्मार्ट सिटी का फेज 2 भी शुरू होने वाला है, तो हम लोग इंटरेस्टेड होंगे। फेज 1 में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, और अभी हम एक प्रोजेक्ट जो लास्ट ऑफ द फेज 1 है, पुदुचेरी स्मार्ट सिटी, उसको हम लोग एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। सो वी सी दैट हम लोग इस सेक्टर में भी जाएंगे। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ में भी हमारी नज़र है, वहाँ से भी ऑर्डर्स हमें आने की उम्मीद है। देन डेटा सेंटर रिलेटेड जो डिजिटाइजेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी जिस तरह से हमें पिछले साल भी ऑर्डर्स मिले हैं, इस साल भी ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल। संजय जी, मैं पहले भी जो है वो तमाम बातों का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें अगर हम साफ तौर पर देखें कि आपके ऑर्डर इनफ्लो की जो ग्रोथ है उसको लेकर किस तरह की जो फैक्टर्स हैं इसमें काम कर रहे हैं, और इन सब के बीच में अगर हम देखें तो बहुत सारे पहलुओं पर आपने राय दी, इन सब पर ज़रा अपना एक विस्तृत नज़रिया दें। टेलीकॉम सेक्टर में जो हमारे EBIT मार्जिन्स हैं, वो जो हम देख पा रहे हैं वो लगभग 24% के आसपास है। और ओवरऑल EBIT मार्जिन्स की अगर हम बात करें प्रोजेक्ट प्लस टेलीकॉम, तो वो हमारे करीब 13% रहने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। EBIT मार्जिन्स में कहीं कोई चैलेंज नजर नहीं आ रहा है मुझे टेलीकॉम सेक्टर में। ठीक है, तो ये तो बात हुई टेलीकॉम सेक्टर की, लेकिन कवच प्रोजेक्ट को लेकर आपका क्या अपडेट है संजय जी? क्या वहां से कुछ ऑर्डर मिलना शुरू हुए हैं आपको? अभी हम लोग कवच के लिए जो टेंडर्स आने हैं, नेक्स्ट लॉट जो शुरू होने वाला है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। रेलवे उनके टेंडर्स निकालेंगे और हम तैयार हैं उसके लिए पूरी तरह से। तो यही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी टेंडर्स नहीं आए हैं, नए टेंडर्स।
चलिए संजय जी, एक चीज़ ज़रा बताइए कि जो डेटा सेंटर का एक्सपेंशन है उसे लेकर किस तरह की आपकी योजना है, और कैपेक्स की क्या इसमें आवश्यकता पड़ने वाली है व्यवसाय में, अगर आप विस्तार की बात कर रहे हैं, और इन सब के बीच में हम रेवेन्यू की बात करें और रेवेन्यू के कैपेसिटी की बात करें तो उसकी क्या स्थिति है? देखिए, डेटा सेंटर्स में हम लोग जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसके लिए दो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी, एक एज डेटा सेंटर है, उसमें हमारा पार्टनर का फाइनलाइजेशन बिल्कुल अंतिम स्टेज में है। देन दूसरा नोएडा डेटा सेंटर की आरएफपी के साथ भी हम आ चुके हैं, तो उसका हम एक पार्टनर सेलेक्ट करेंगे। इसमें जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो अगले एक साल में कम से कम हम लोग 50 से 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो देख पा रहे हैं, लेकिन देखेंगे कि अगर और भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो इन्वेस्टमेंट हम लोग प्लान कर सकते हैं। जहाँ तक जो केपैक्स का मेजर जो पार्ट है वो हमारे पार्टनर से आने वाला है, जो एस डेटा सेंटर में या नोएडा के लिए जो हमारा डेटा सेंटर है उसके लिए हम लोग जो सेलेक्ट करेंगे। और रेवेन्यू ग्रोथ की जहां तक बात है डेटा सेंटर सेगमेंट में, तो अभी हम लोग का जो अनुमान है वो 15 से 20% के रेंज में हम लोग ग्रो करेंगे। उसके बाद जब हमारे पार्टनर्स के सिलेक्शन होने के बाद हम लोग फिर से इसको रिव्यू करेंगे और अपने प्लान्स बनाएंगे, एंड देन मे बी वी कैन, हम लोग आगे के एस्टिमेट्स अनुमान बना सकते हैं। अब हम देख रहे हैं संजय जी कि देश में 5G एडॉप्शन भी बढ़ता जा रहा है, वहां पर क्या आउटलुक आपका बन रहा है? क्या टावर कोलोकेशन डिमांड भी आपके लिए बढ़ी है? देखिए, 5G एडॉप्शन में रिटेल कंज्यूमर्स के लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारी उम्मीद थी वो ये है कि एंटरप्राइज सेगमेंट में इसके यूज केसेस आएंगे, और उसकी वजह से 5G का जो बेसिक पर्पस है वो 4.0 इंडस्ट्री और उस तरह के जो यूजेस थे उसके लिए था। तो अभी उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें नज़र नहीं आ रही है, और कॉन्सिक्वेंटली हम देख पा रहे हैं कि टावर सेगमेंट में भी हमारे पास अभी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी डिमांड नहीं है टावर को लोकेशन के लिए। बिल्कुल संजय जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, आपके रेल वायर के परफॉर्मेंस को लेकर ज़रा उस पर अपनी बात रखिए। सब्सक्राइबर बेस अभी फ़िलहाल किस तरह का है, आरपू की क्या स्थिति है, और ये भी बताइए कि यहाँ से सब्सक्राइबर बेस में अगले 1 से 2 साल में किस तरह की ग्रोथ की आप उम्मीद कर रहे हैं? रेल वायर जो ब्रॉडबैंड मार्केट है उसमें कंपटीशन लगातार कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, और आरपू पे भी हमारे उस पर असर पड़ा है, स्पेशली जो अर्बन एरियाज में है। तो हमारा एवरेज आरपू है वो करीब 530 रुपए के आसपास है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 8 लाख का जो नंबर है, मे बी हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए एक मैजिकल मास होगा, जिसके बाद में भी हमारा थ्रेशोल्ड हम लोग कर पाएंगे क्रॉस, और उसके बाद हमारी ग्रोथ और भी अच्छी होनी चाहिए। तो अगले 1 साल में हम उम्मीद करें, हम कोशिश करेंगे कि 8 लाख का नंबर हम लोग टच करें। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो नतीजे अच्छे थे, लेकिन आज मुनाफा वसूली हावी है स्टॉक पर। 1.5% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है।